आप सबको मेरा नमस्कार। मैं प्रदीप कोरी एडवोकेट आपके बीच में आज आए हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को लेकर के। हम लोग ज़्यादातर दूसरे को दोष देते रहते हैं। आप सबने देखा होगा कि जो गांव में शहरों में सरकारी राशन की सस्ते गल्ले की दुकान है, इनके ऊपर हम लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं और चाहिए भी कि जो आपको राशन अगर ओजन बराबर नहीं मिल रहा है, जितना मानक है उसके बराबर नहीं दे रहा, तो आपको आवाज़ उठाना चाहिए। लेकिन कभी भी ये कोई नहीं कहता है कि कौन सा कारण है। कि उन कारणों के पीछे अगर हम नहीं जाएंगे, मुख्य बिंदु के पीछे अगर नहीं जाएंगे कि राशन की दुकानदार जो है वो आपको राशन कम क्यों देता है, कोई सामान सरकारी आता है तो उसमें कमी करके क्यों देता है, उसके पीछे जो जिनको वो लोग देते हैं पैसा, उनका कहीं ना कहीं से हम लोग नाम नहीं जानते हैं, या उनसे जो रिश्वत मांगी जाती है, उनके साथ जो गलत व्यवहार होता है, इसके लिए कोई भी देश में आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मैं एडवोकेट प्रदीप कोरी आज मैं ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूं जो सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान है, लेकिन वो क्यों कम करके देता है आप सब जानते नहीं हैं। वो उसके पीछे कारण यह है कि जब वो आजकल बड़े बड़े ठेकेदार देश के जो ठेका लेते हैं राशन पहुंचवाने के लिए, तो वो करते क्या है, सबसे पहले एक तो यह है कि जिसमें राशन आता है, जिस बोरी में आता है, उसका वेट ही आधा किलो 600 ग्राम 700 ग्राम होता है। मतलब एक बोरा में जितना राशन होता है वो बोरा जो है राशन सहित जो है तौला जाता है। जबकि गवर्नमेंट का ये रूलिंग है, जैसे आप किसी मिठाई की दुकान पर अगर आप जाते हैं तो अगर आपको डिब्बा सहित मिठाई तौल कर दे देता है तो आपको जो ये राइट बनता है कि आप ऐसे मिठाई वाले दुकानदार के ऊपर आप FIR कराइए और अपना जो है उनसे बोलिए कि गत्ते का हम पैसा नहीं देते हैं, डिब्बे का पैसा नहीं देते हैं, हम आपके मिठाई का पैसा देते हैं, इसलिए आप मिठाई का पैसा लीजिए, गत्ते का पैसा ना लीजिए। इसलिए वो मिठाई वाला जितना गत्ता होगा, जितना उसका डिब्बा होगा ओजन, उतना उसको बढ़ा करके वो आपको मतलब मिठाई देगा, परंतु या कोई और सामान देगा। इसी तरीके से जब हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमको हमारा सामान बराबर मिलना चाहिए। लेकिन क्या एक कोटेदार को, एक राशन की दुकान वाले को, क्या जो ठेकेदार है वो लोग 500 ग्राम का बोरा है, अगर 700 ग्राम का बोरा है तो वो क्या उसको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है? आपको जाकर के आप पता लगाएंगे तो पता लगेगा कि नहीं मिलता है। वो 500 ग्राम 600 ग्राम 700 ग्राम जो बोरे का ओजन होता है, वो सारा ओजन का जो है जितना काम होता है वो सारा बड़े बड़े ठेकेदार खा जाते हैं पैसा। अब आप समझिए कि अगर 10 बोरा आया तो 10 बोरे में 500 के हिसाब से 5 किलो तो आपका राशन घट गया। और जब राशन घट गया तो कोटेदार क्या करेगा, वो आम पब्लिक से चोरी करेगा, जबकि वो उसकी मजबूरी है, वो चोरी नहीं कर रहा है, ऊपर से चोरी हो गया। दूसरा नंबर क्या है कि आप जब देखते हैं कि एक कोटेदार की समस्या क्या है कि उसको पर कुंटल 70 रुपये किलो मिलता है। अगर मान लीजिए कि एक कुंटल जो है उसको 10 कुंटल उसके पास आया तो उसको मिलेगा 700 रुपये। 700 रुपये ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, फिक्स है। उसको इसके लिए एक आदमी रखना पड़ता है, कम से कम एक आदमी रखना पड़ेगा। 2 आदमी उसको जो है उसके लिए, एक आदमी तौलेगा, एक आदमी सामान उठाएगा, कम से कम 5 दिन राशन को बांटने में लगता है। तो इस हिसाब से 300 का अगर आदमी 2 रखेगा तो 600 रुपये तो आदमी का हो गया, तो 6 पंचे 30, 5 दिन का 3000 रुपये हो गया। और कोटेदार खुद भी मेहनत करता है तो वो उसका लेबर चार्ज अगर जोड़ लीजिए 300 के हिसाब से, तो इस तरीके से 5 दिन का उसका भी 2500 रुपये बना। तो इस तरीके से जो उसके ऊपर बर्डन है वो ज़्यादा है। एक कोटेदार कमाता नहीं, वो ज़्यादा तर जो है अगर ईमानदारी से काम करे तो अपना घर द्वार बेच देगा, तब भी उसको जो है नफा होने वाला नहीं है। कोटेदार की समस्या समझिए। एक कोटेदार वो है
कि जो आपको घर घर राशन पहुंचाने का जिम्मा लेता है, कि सभी को फ़ोन करेगा, वो अपने मोबाइल पर जब आप अंगूठा लगाते हैं जाकर के राशन लेते हैं, तो उस पर जो मोबाइल से कनेक्टिविटी होती है उसमें भी 300 का रिचार्ज कराएगा। इससे नीचे कोई आपका डाटा का रिचार्ज नहीं है। तो 300 का रिचार्ज हो गया, 5,000 रुपये उसने लेबर में दे दिया, और उसके बाद 10 किलो, अगर 10 कुंटल है तो उसके पीछे वो 5 किलो का जो है वो उसको माइनस मिलता है। बाकी पर्ची निकाल करके निकाल लेते हैं, चेक करने के लिए निकाल लेते हैं उसमें बोरे में से। तो इस जो कोटेदार है उसको राशन पूरा नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सरकार से आवाज़ लगाना चाहते हैं कि कोटेदार को राशन अगर बराबर मिलेगा तो वो जनता को भी राशन बराबर उपलब्ध कराएगा। अब उसके पास समस्या है कि वो गोदाम रखता है। अब गोदाम, कोई भी मिनिमम गोदाम अगर रखा जाए तो महीने का जो चार्ज होगा तो 5,000 से नीचे कोई भी एक कमरा आजकल नहीं मिलता है। तो कमरे में तो वो आएगा नहीं, गोदाम कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो 20 बाई 10 का होगा जिसमें वो रखेगा। तो वो गोदाम भी बहुत देहात क्षेत्र में चले जाए तब भी जो है 3,000 से नीचे कोई भी रूम देने वाला नहीं है। तो इस तरीके से अगर वो किराए पर लेता है गोदाम, तो समझ लीजिए कि उसको कुछ नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि हम राशन के जो कोटेदार को गलत निगाह से देखते हैं, वो उसकी मानसिकता बिल्कुल नहीं है कि वो जनता को जो है कम राशन दे, परंतु ऐसा स्थिति बनती है कि ऊपर वाले उससे पैसा भी मांगते हैं, इंस्पेक्टर पैसा मांगते हैं। ये मैं कह रहा हूँ दावे से, क्योंकि जब भी कोई आज तक आप लोगों से हम पूछते हैं, क्या कभी किसी कोटेदार को सस्पेंड किया गया हो, तो उसके साथ साथ क्या इंस्पेक्टर भी सस्पेंड हुआ हो? जिला आपूर्ति का जो निरीक्षक होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो कभी सस्पेंड नहीं होता। सस्पेंड कौन होता है? कोटेदार होता है। अब इस कोटे को चेक करने का जिम्मा किसके था? उस कोटेदार को चेक करने का जिम्मा जो है वो जिला पूर्ति निरीक्षक जो होता है उसको था। लेकिन वो कभी जाता नहीं, वो पैसा लेता रहता है, लोगों से घूस लेता रहता है, और इस तरीके से वो जानबूझ करके कोटेदारों पर दबाव बनाता है कि तुम जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा जो सरकार उनको देती है, उनके राशन को घटतौली करो, और घटतौली करके हमारी जेब भरो, फिर वो ऊपर जेब भरेगा। इस तरीके से इस सरकार में लगातार जो है जनता के राशन को बड़े बड़े अधिकारी खा रहे हैं। और ये हमारी वीडियो आप देख करके लोगों तक पहुंचाइए कि राशन का दुकानदार जो है वो आपको कम राशन नहीं देता है, बल्कि ऊपर से इस तरीके से उसके पास समस्या थोपी गई है। जैसे ठेकेदार को चाहिए कि उसके डोर टू डोर उसका राशन पहुंचाना चाहिए, परंतु राशन उसकी दुकान, उसके घर पर जहां उसका गोदाम है वहां ना पहुंचा करके रास्ते में पटक देते हैं। और जो रास्ते में छोड़ देते हैं ठेकेदार, बड़े बड़े ठेकेदार जो बड़े बड़े ठेका ले रखे हैं पूछने का, पहुंचाने का राशन, वो तो चले जाते हैं। अब राशन का जो दुकानदार है बेचारा, उसे तो राशन बांटना ही बांटना है। अब उस बेचारे को क्या करना है? राशन बांटना है तो आदमी लगाना है, फिर अपने घर तक वो पल्लेदार इसको देना है। इस तरीके से जो आप समझ रहे हैं कोटेदार बहुत नफे में है, तो बिल्कुल नफे में नहीं है, बिल्कुल वो नुकसान में है। वो नफादार इसलिए होता है क्योंकि वो मजबूरी में आपका चोरी करता है, और वो चोरी जानबूझ के नहीं करता है। वो उसके पास उसके 4 बच्चे हैं, उनको भी पालना पोसना होता है, उसको भी पढ़ाई लिखाई देना होता है। किसी कोटेदार का कभी आपने देखा बहुत बड़ा बिल्डिंग बन गया हो? सरकारी राशन की दुकान चलाने वालों को देखेंगे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग का मालिक नहीं बनता है। वो ये है कि लोगों से संबंध स्थापित करता है, उसके द्वारा और कोई व्यवसाय कर लेता हो, भले उस जो है उससे कुछ उसका गुजारा चल जाता हो। लेकिन एक केवल कोटेदारी क्या है, लोगों तक जो है एक जनसंपर्क करने का, एक जनता सेवा करने का बहुत अच्छा एक माध्यम इसलिए लगता है मुझे कोटेदार लोग जो है काम अपना कर रहे हैं। बाकी तो इस कोटेदारी में जो है सरकार जो दे रही है वो बिल्कुल जो है नुकसान का सौदा है। और हम सभी कोटेदार भाइयों से कहना चाहते हैं कि हम आपकी आवाज़ बनना चाहते हैं। आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये मैं आपका संदेश योगी और मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर ये आपका संदेशा सही जगह पर आप वायरल करेंगे, निश्चित रूप से वह लोगों तक जाएगा। और यह बात जो लोग कोटेदारों को गलत निगाह से देखते हैं,
जो लोग कोटेदार को चोरी की निगाह से देखते हैं, ऐसे कोटेदारों के प्रति जो है जनता का हमारा इरादा है कि जनता का नज़रिया बदले कि कोटेदार आपकी सेवा के लिए है, आपके व्यवस्था के लिए है, आपके पेट को भरने के लिए अंतिम वह प्रक्रिया है जो आपको राशन देता है। इसलिए हम कोटेदार को जो है वो सम्मानित निगाह से देखें। वो कभी भी चोरी नहीं करना चाहता है। और भाई जो है किसी ताल में सब मछलियाँ अच्छी नहीं हो सकती, किसी की बीमारी हो सकती है, परंतु ज़्यादातर कोटेदार समाज सेवा में लगे हैं। हम उनकी आवाज़ बने, हम लोगों तक ये सही ना हम कोटेदार के पक्ष की बात कर रहे हैं ना हम सरकार के, हम बात कर रहे हैं कि जो आज इस देश में जो एक समस्या है, वो समस्या ये है कि चोरी कोई और कर रहा है और पकड़ा कोई और जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं और जनता से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग लग करके सप्लाई इंस्पेक्टर जो है उसको जो है, अगर जब भी कोई कोटेदार पकड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उस सप्लाई इंस्पेक्टर को भी बराबर का सजा भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि उसी का दुकान चेक करने का जो है मामला बनता है। अगर उसने निरीक्षण नहीं किया, अगर कोई कोटेदार पकड़ा जाता है तो इसके साथ साथ सप्लाई इंस्पेक्टर को भी गिरफ्तार करना चाहिए, उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। अभी देखिए आपकी व्यवस्था बिल्कुल सही हो जाएगी, आपको राशन सही से मिलने लगेगा। जिस दिन सप्लाई इंस्पेक्टर के ऊपर केस लगेगी, जिस दिन सप्लाई इंस्पेक्टर पकड़ा जाएगा, वो यकीन मानिए कि उस दिन से राशन की दुकानों पर राशन ठीक मिलने लगेगा। और जो ये समस्या है कि क्योंकि उसका काम है, वो ठेकेदार को भी चेक कर सकता है, वो कोटेदार को भी चेक कर सकता है, लेकिन जब वो कोई किसी राजनीतिक कोई दबाव बनता है तो जो है वो अपना कोटेदार को सस्पेंड करके अपना पल्ला झाड़ देता है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कोटेदारों से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या दोष मत रखिए। वो एक सामाजिक जो है संरचना का विकास करने में बहुत मददगार है, अंतिम इकाई है, वो लोगों को पहुंचाने का काम करता है। आज हमने इस वीडियो में आप सबको ये बताया कि राशन की दुकानों पर घटतौली कैसे होती है, कैसे राशन नहीं मिलते हैं, कैसे लोगों के राशन कार्ड कट जाते हैं। ये सब की समस्या सिर्फ जो है सप्लाई इंस्पेक्टर है। इस सप्लाई इंस्पेक्टर को जो है पकड़िए, उसको जो है उसके खिलाफ शिकायत करिए, निश्चित रूप से गांव की समस्या दूर होगी और साथ साथ आपका जो है राशन भी आपको टाइम से मिलने लगेगा। इसके साथ साथ आपको ने देखा होगा कि कोटेदार की जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसको एक तो ये एक समस्या है कि वो 70 रुपये केवल किलो उसको जो है नफ़ा मिलता है, मतलब सरकार उसको परसेंटेज के हिसाब से देती है। अगर जो है ये ना मिले तो वो जो है उसके साथ साथ बहुत बड़ा उसके साथ नुकसान है। तो 70 रुपये किलो उसको बहुत कम मिल रहा है, महंगाई बहुत हो गई है, कुछ हो नहीं पा रहा है। इसलिए हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि आपको कोटेदारों का जो प्रति किलो कुंटल उसका प्रति कुंटल उसका आप उसको एक प्रकार से बेचने के लिए आप कमीशन देते हैं, वो उस कमीशन को बढ़ाना चाहिए। इसलिए साथियों, आज का जो ये टॉपिक था जिसमें हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो राशन मिलता है, उस राशन का जो वितरण हो रहा है, वो राशन का वितरण का घटतौली इसलिए हो रही है या उसको नहीं मिल पाता है, बड़े ठेकेदार बच जाते हैं, छोटा जो कोटेदार है वही सस्पेंड होता है। क्या आपने कभी सुना है कि बड़ा ठेकेदार कोई सप्लाई का जो है वो पकड़ा गया हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां पकड़ी गई हों? वो लोग निश्चित रूप से घटतौली करके राशन को अंतिम कड़ी तक कम पहुंचाते हैं और पकड़ा जाता है बेचारा कोटेदार। इसलिए इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन दीजिए, पूर्त निरीक्षक जिला पूर्त निरीक्षक को जो है आप जो है जा कर के एप्लीकेशन दीजिए कि हमारे यहाँ राशन की समस्या है, तभी ये काम का जो है हम सही जगह पर अंजाम दे सकते हैं। इसलिए साथियों, आप सबसे बहुत ही विनम्रता से अनुरोध है कि आप सब हमारी वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से लाइक और सब्सक्राइब करते हैं। जो साथी नए आए हों वो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आज का ये टॉपिक बहुत अजीब सा था कि मतलब इसमें कई दिन से हम बहुत सोच विचार कर रहे थे कि कोटेदार की बात को कहें कि ना कहें, लेकिन वास्तव में हमको सही चीज़ इस पर हम कई दिन से कई महीनों से लगे हैं कि जो राशन की दुकान जो है पर जनता को राशन कम मिलता है या कुछ जो है किसी का यूनिट कम हो जाती है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे पता चला कि वो कोटेदार जो है
वो बहुत छोटी मछली है, वो बिल्कुल वो क्योंकि गांव में रहता है तो गांव में सदा व्यवहार बना कर रहना चाहता है, ईमानदारी से रहना चाहता है, लेकिन ऊपर वाले उसके हाथों से बेईमानी करा देते हैं, जबकि वो बेईमानी करता नहीं है। और इस तरीके से उसको राशन कम मिलता है, और राशन कम मिलने के एवज में जब वो आपको कहीं से 100 ग्राम 500 ग्राम काट लेता है तो मुझे लगता है कि राशन की दुकान वाला बहुत दुष्ट है। इसलिए ऐसी भ्रांतियां मन से हटा दे। ये सब खेल जो है सप्लाई इंस्पेक्टर का होता है। ऐसे भ्रष्ट सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ हम लोगों को जो है, गांव वालों को सबको मिलकर के सप्लाई इंस्पेक्टर के खिलाफ हम लोग को प्रार्थना पत्र देना चाहिए या मांग करना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट सप्लाई इंस्पेक्टरों को जो है नौकरी से हटाया जाए, दूसरे लोगों को रखा जाए, सस्पेंड किया जाए, पूरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़ते हैं, बहुत बेहतरीन समय देते हैं हमारे लिए। और आप जिस तरीके से आप सब कमेंट किए थे, इसीलिए हम ये बहुत मांग के बाद में मैंने ये जो है सरकारी राशन की दुकान का वीडियो बनाया। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।